अस्सलाम वालेकुम क्लास। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अगेन हमें क्या करना है, फैक्टर मालूम करना है। क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9z पावर 4। ठीक है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे दो एक्सप्रेशन, एक ये जो ब्रैकेट में और दूसरा हमारे पास ये है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। तो इस टर्म को अगर हम देखें तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ पे पहले हम अप्लाई करेंगे। ठीक है। किस तरह अप्लाई होगा ये देख लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को एक दफ़ा कॉपी करेंगे। तो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। वाई स्क्वायर माइनस 9z पावर 4। अच्छा, फॉर्मूला में अप्लाई किस तरह करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है और ये गिवन है। अब ये किस तरह गिवन है, a का यहाँ पे क्या है स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है वो क्या है a, तो a का स्क्वायर हो गया। उसके बाद साइन अगेन प्लस, फिर 2ab, तो मैंने 2 लिखा, a और b के लिए स्पेस छोड़ दिया, फिर प्लस, प्लस के बाद क्या है b का स्क्वायर। अब यहाँ पे b क्या है, ये हमारे पास a है और ये क्या है b, b के लिए क्या है y, और y का बाहर के आगे स्क्वायर, क्यों, क्योंकि b के ऊपर स्क्वायर है, तो मैंने बाहर लगा दिया। अब इस ब्रैकेट को ओपन करने पे वापस ये एक्सप्रेशन आ रही है और इसे खोलने पे वापस ये टर्म आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे a और b की वैल्यू पुट करनी, तो a की वैल्यू क्या है x, यानी ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारे पास वैल्यू है, कोई ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जो भी टर्म है वो हमारे पास a है, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है वो क्या है b है, तो मैंने यहाँ पे क्या रखा b की जगह y। ठीक है। और यहाँ पे क्या है माइनस 9z पावर 4। अच्छा, अब ये चीज़ तो हमें गिवन था, मैंने ये दिखा दिया गिवन है। ये चीज़ किस फॉर्मूले में क्लोज हो रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी, a हमारे पास क्या है x फॉर्मूले का, प्लस b हमारे पास क्या है y, इस पूरे का क्या हो गया होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे क्या है माइनस 9z पावर 4। ठीक है। ये जो पूरा हमारे पास ये पूरी टर्म जो है ये फॉर्मूले में क्लोज होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या माइनस z पावर 4, मैंने ये लिख दिया। अब अगर आप क्वेश्चन देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे अगेन फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। किस तरह से, मुझे सबसे पहले तो 9z को क्या करना है स्क्वायर में क्लोज करना है। तो अगर मैं 3z का स्क्वायर लिखूँ तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, यानी 3 3 9, और z का स्क्वायर है, जबकि यहाँ पे z पावर 4 है, तो मुझे अंदर क्या लगाना पड़ेगा स्क्वायर। ठीक है। अब देखो ये पूरी जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये क्या हो गई a का स्क्वायर माइनस ये क्या हो गई b, तो a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है a प्लस बी, a माइनस बी। ठीक है। मैंने सिंपली क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर बना हुआ था, यहाँ पे नहीं था, लेकिन यहाँ बन सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे बना दिया। जब बना दिया तो मैंने लिखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी माइनस बी, सिंस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो a हमारे पास क्या है, a क्या हमारे पास x प्लस वाई, तो मैंने लिखा x प्लस वाई। ठीक है। उसके बाद क्या है प्लस b की वैल्यू क्या है 3z स्क्वायर, ये हो गया a प्लस बी। अब क्या है a माइनस बी, a की वैल्यू क्या है x प्लस वाई, मैंने लिखा x प्लस वाई, फिर यहाँ साइन किया माइनस, b की वैल्यू क्या है 3z स्क्वायर, मैंने लिखा 3z स्क्वायर, और ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 2 हमारे पास है 4a स्क्वायर प्लस 8ab स्क्वायर प्लस 4b पावर 4 माइनस 9c स्क्वायर। ठीक है। अगेन अगर हम इसे देखें, इस टर्म को देखें, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का। ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी करेंगे। क्वेश्चन क्या है 4a स्क्वायर प्लस 8ab स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 9c स्क्वायर। ठीक है। इस टर्म को अगर हम देखें तो ये टर्म, ये चीज़ हमें गिवन है। किस तरह से, 4a का मुझे क्या करना है ऐसे स्क्वायर बनाना है, तो अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँ तो क्या होता है 4, तो मैंने लिखा 2a का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 2ab है, तो मैंने लिखा प्लस 2a की वैल्यू क्या है 2a, b के लिए मैंने स्पेस छोड़ दिया, फिर क्या है प्लस b स्क्वायर, मैंने लिखा प्लस b की वैल्यू क्या है, ये a है और ये क्या है b है। ठीक है। ये एक्सप्रेशन क्या है, ये b है और ये क्या है हमारे पास ये a है। ठीक है। इन दोनों को देख लें, तो इसको मैंने स्क्वायर में क्लोज किया, इसको भी मैंने स्क्वायर में क्लोज करेंगे।
तो इसके लिए मुझे किसका स्क्वायर करना पड़ेगा? अगर मैं देखूँ 2b का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे b का स्क्वायर क्या होगा b स्क्वायर। a की जगह पे तो मैंने 2a रख दिया, b की जगह पे क्या रखेंगे 2b। उसके बाद यहाँ पे क्या है माइनस 9c स्क्वायर। अब ये जो हमारे पास टर्म है ये फॉर्मूले में क्लोज हो रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मेंशन कर दो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन था, इसमें क्लोज करेंगे। तो a की वैल्यू क्या है 2a, फिर प्लस साइन है, b की वैल्यू क्या है 2b, इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या है माइनस 9c स्क्वायर। 9c का होल स्क्वायर हो सकता है, अगर मैं 9 का स्क्वायर कर, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर मुझे करना है, तो 9 के लिए क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो मैंने लिखा 2a प्लस 2b का होल स्क्वायर माइनस 3c का होल स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पे ये क्या है हमारे पास a और ये क्या है हमारे पास b। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल हो रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मैं यहाँ पे कर रही हूँ सिंस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो अब a किसके इक्वल है 2a प्लस 2b। मैंने लिखा 2a प्लस 2b। उसके बाद क्या है प्लस b की वैल्यू किसके इक्वल है 3c, मैंने लिखा 3c। उसके बाद ब्रैकेट a की वैल्यू किसके इक्वल है 2a प्लस 2b, मैंने लिखा 2a प्लस 2b। उसके बाद क्या है यहाँ पे माइनस b की वैल्यू किसके इक्वल है 3c, तो मैंने लिखा 3c और फिर ये हमारा हो गया आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 3 है 16d पावर 4 माइनस c पावर 4 माइनस 2c स्क्वायर डी प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन कॉपी किया 16d पावर 4 माइनस c पावर 4 माइनस 2c स्क्वायर डी प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये जो टर्म है हमारे पास ये फॉर्मूले में क्लोज हो रहे हैं, लेकिन अब की बार a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगेगा बल्कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे साइन क्या है 2 के साथ माइनस साइन है, इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब की बार हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। कैसे लगेगा ये भी देख लेते हैं। पहले तो हमने ये देख लिया कि यहाँ पे a है और ये b है, a के साथ भी प्लस साइन b के साथ भी प्लस साइन, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस, और इस फॉर्मूले में यहाँ पे क्या आता है माइनस साइन, इसीलिए अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहेगा माइनस। जब यहाँ माइनस साइन आएगा मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पे 16d पावर 4 माइनस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे a का मुझे क्या करना है स्क्वायर बनाना है, तो अगर मैं c स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखूँ तो 2 2 जा 4, ठीक है, तो c पावर 4 हो गया। मुझे बाहर स्क्वायर चाहिए, बाहर 4 नहीं चाहिए, इसलिए मैंने स्क्वायर लगाया और बाकी जो हमें स्क्वायर लगाना है वो कहाँ लगाएंगे अंदर। उसके बाद क्या माइनस, उसके बाद 2 लिखा है, a भी है, तो a की वैल्यू क्या है c स्क्वायर, b के लिए मैंने जगह छोड़ दिया। उसके बाद क्या है प्लस b स्क्वायर, तो प्लस b की वैल्यू क्या है d का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि माइनस साइन अंदर वाली तमाम टर्म के साइन से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या रखेंगे b की जगह d, क्योंकि सिंस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने लिखा 16d पावर 4 माइनस a की वैल्यू क्या है c स्क्वायर, फॉर्मूले का माइनस क्योंकि a माइनस b है, a लिखा माइनस b की वैल्यू क्या है d माइनस d का होल स्क्वायर, तो मैंने होल स्क्वायर लिखा। तो अब अगर मैं यहाँ देखूँ तो 16 का मुझे, अगर मैं किसका स्क्वायर करूँ कि 16 आ जाए, अगर 4 का स्क्वायर करूँ तो क्या हो जाएगा 16 और d पावर 4 है तो d स्क्वायर और फिर ब्रैकेट में स्क्वायर, तो मैंने लिखा 4d स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, d स्क्वायर मल्टीप्लाई का स्क्वायर क्या हो गया 4 माइनस c स्क्वायर माइनस d का होल स्क्वायर। तो अब अगर आप यहाँ देखो तो ये हो गया a के इक्वल और ये हो गया हमारे पास b के इक्वल, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है a प्लस बी a माइनस बी। मैंने लिखा सेंस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, a हमारे पास क्या है 4d स्क्वायर, मैंने लिखा 4d स्क्वायर, फिर क्या है प्लस b की वैल्यू क्या है c स्क्वायर माइनस d, मैंने लिखा c स्क्वायर माइनस d। उसके बाद a माइनस बी है तो a की वैल्यू किसके इक्वल है 4d स्क्वायर,
मैंने लिखा 4d स्क्वायर, उसके बाद माइनस साइन है। अब देखो b की वैल्यू किसके इक्वल है, सी स्क्वायर माइनस डी, तो मैंने लिखा सी स्क्वायर माइनस डी। लेकिन क्योंकि यहाँ भी माइनस है और माइनस के बाद दो टर्म है, अगर एक ही होगा तो डायरेक्ट हम इस तरह से लिख देंगे, लेकिन जब एक से ज़्यादा होगा तो हम ब्रैकेट में करके लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, इस होल पे भी ब्रैकेट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि माइनस साइन अंदर वाली टर्म की साइन से भी मल्टीप्लाई होगा, और ये हो गया हमारा आंसर। जब एक से ज़्यादा टर्म हो तो हम ब्रैकेट लगाते हैं। नंबर 7 पार्ट 4 हमारे पास है। 4 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4 ब्रैकेट क्लोज माइनस 9 वाई पावर 6। ठीक है, सबसे पहले एक दफ़ा क्वेश्चन कॉपी किया। क्वेश्चन कॉपी करने के बाद अब यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, और यहाँ पे हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये या ये? ऑफ कोर्स यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस साइन है, प्लस साइन है, इसलिए यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। इस बार 4 ब्रैकेट के बाहर है, 4 को ऐसे रखा। ठीक है, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट का सिंबल लगा दिया। यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि अंदर मैं स्मॉल ब्रैकेट लगा रही हूँ। आप लोग चाहो तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे क्या है हमारे पास, ए का स्क्वायर, तो ये ए है, तो एक्स का क्या हो गया, स्क्वायर। फिर क्या है, प्लस 2ab, मैंने लिखा प्लस 2, ए की वैल्यू क्या है एक्स, बी की वैल्यू नहीं पता अभी। अब क्या है, प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है वाई पावर 4, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वाई स्क्वायर, और यहाँ पे अंदर स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो 2 2 से क्या हो गया 4। ठीक है, यहाँ पे अब बी की वैल्यू क्या हो गई, वाई स्क्वायर। ठीक है, अभी ये तो इसकी बात होगी। ठीक है, उसके बाद है माइनस 9 वाई पावर 6, 4 लिखा। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए की वैल्यू किसके इक्वल है, एक्स। उसके बाद है प्लस बी की वैल्यू किसके इक्वल है, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का क्या हो गया, होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। उसके बाद है माइनस 9 वाई पावर 6। अच्छा, आप लोग जब भी सॉल्व करोगे ना, जैसे यहाँ पे फॉर्मूले में क्लोज करो, तो आप यहाँ पे लाजमी मेंशन करोगे कि सिंस, क्यों फॉर्मूले में क्लोज करो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लाजमी मेंशन करोगे कि यहाँ पे फॉर्मूले में क्लोज कर रहे हो। उसके बाद अब मैंने यहाँ पे लिखा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2x प्लस वाई स्क्वायर का, फिर इस पूरे पे स्क्वायर लगा दूँ, 2 पे भी स्क्वायर है और x प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी ये पूरी टर्म क्या हो गई a, ये पूरी टर्म a, और a का क्या है स्क्वायर। माइनस 9 के लिए मैं किसका स्क्वायर करूँगी, 9 आ जाए, 9 के लिए मुझे 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3y क्या हो गया स्क्वायर। अब देखो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, हाँ y का स्क्वायर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे y, यहाँ पे क्या है y की पावर 6, तो मुझे अंदर क्या लगाना पड़ेगा, अंदर क्या लिखना होगा इसके लिए 3, तो 3 2 से क्या हो गया 6। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट स्टेप हमारे पास है कि यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला लग रहा है, ये क्या हो गया a, ये a है, a का स्क्वायर माइनस ये क्या हो गया b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी माइनस बी। सबसे पहले लिखेंगे सिंस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, a की वैल्यू किसकी इक्वल है 2x प्लस वाई स्क्वायर, मैंने लिखा 2x प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये a की वैल्यू हो गई। फिर प्लस b की वैल्यू किसके इक्वल है 3y क्यूब, तो मैंने लिखा 3y क्यूब। उसके बाद है a माइनस बी, तो a की वैल्यू किसके इक्वल है 2x प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, a की वैल्यू किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। उसके बाद यहाँ क्या साइन है माइनस, तो मैंने माइनस लिखा। b की वैल्यू किसके इक्वल है 3y क्यूब, मैंने लिखा 3y क्यूब, और ये हो गया ब्रैकेट क्लोज, और ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 5, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से करेंगे, अगर हम इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमें अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज किस तरह से करेंगे, सबसे पहले इस एक्स स्क्वायर को मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, उसके बाद मैंने लिखा माइनस का 4x, उसके बाद मैंने लिखा माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 2y प्लस 3। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे फॉर्मूला किस तरह अप्लाई होगा, अगर आप लोग गौर से देखो, यहाँ पे मैंने लिखा a स्क्वायर, ये तो बन रहा है a स्क्वायर। ठीक है, ये a का स्क्वायर बन गया, उसके बाद साइन किया माइनस, तो माइनस का 2ab, मैंने लिखा माइनस 2a, a की वैल्यू क्या है x है। ठीक है,
अब मैं ऐसे यहाँ पे कौन सी वैल्यू लिखूँ कि 4x बन जाए, तो यहाँ पे तो 2x बन गया, लेकिन यहाँ पे है क्या 4x, मैंने क्या लगा दिया 2, तो 2 से क्या हो गया 4x, ठीक है ये तो हो गया। लेकिन यहाँ पे बी स्क्वायर तो है ही नहीं, है ना, वहाँ पे क्या है बी स्क्वायर है, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या लिखे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 में बताया था, मैथ्स में हम जब अपनी तरफ से ऐड करते हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 3 में +1 जाना पड़ेगा ना। अगर मैं 3 + 1 करूँ तो क्या हो जाएगा 4, उसके बाद अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँ तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 3 + 1 क्या हो गया 4, तो ये रहा 4। लेकिन जब यहाँ +1 करूँगी तो मुझे लाजमी यहाँ पे -1 भी करना पड़ेगा। बात समझ आई? मैंने सिंपली क्या किया, इन दोनों को देखा, ये तो a स्क्वायर बन गया, उसके बाद माइनस क्या होता है 2ab, तो मैंने 2 तो लिख दिया यहाँ से फॉर्मूले को देखते हुए, और a हमारे पास क्या है x, वो मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँ कि 4x बन जाए, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे 4x बन जाए, तो 2x था यहाँ पे, तो अगर मैं 2 लगा दूँ तो 2 से क्या होता है 4 और ये x हो गया। लेकिन फॉर्मूले में प्लस का b स्क्वायर भी तो होता है, तो b स्क्वायर में कहाँ से लाऊंगी, तो मैंने लिखा +2 स्क्वायर, तो 2 लिखेंगे ना क्योंकि यहाँ 2 है, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में 4 नहीं है कहीं भी, लेकिन 3 तो है, ठीक है, तो 3 में मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा कि 4 बन जाए, तो मैंने +1 ऐड कर दिया। तो मैथ्स का रूल है जब हम ऐड करते हैं तो लाजमी सब्ट्रैक्ट भी साथ ही करते हैं, तो मैंने लिखा +1 लगाया, उसके साथ ही -1 लगा दिया, ठीक है। तो ये 2 स्क्वायर, ये वाली जो टर्म है ये क्या है 4 है, और ये क्या बन गया 4, ठीक है। उसके बाद अब बारी है ये और ये टर्म तो सॉल्व हो गई, देखो ये टर्म और ये टर्म, ये तो मैंने सॉल्व कर लिया। अब बारी है इसकी, ये क्या है माइनस का y स्क्वायर, माइनस का 2y, और यहाँ क्या माइनस का 1, ये 3 टर्म थे, इसको मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर किस में क्लोज होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a किसके इक्वल है x की, क्या है माइनस, b किसके इक्वल है 2 के, तो x माइनस 2 का क्या हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। ये जो है वो फॉर्मूले में क्लोज हो गया। उसके बाद अब बारी आती है इसकी, यहाँ हम तीनों पे साइन क्या है, तीनों के साथ साइन क्या है माइनस, तो मैं क्या करूँगी माइनस साइन यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो मैंने माइनस साइन कॉमन लिया तो क्या बचा y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, माइनस साइन जब मैंने तीनों में से कॉमन ले लिया तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये जो माइनस साइन जब कॉमन लूँगी तो अंदर वाली तमाम साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अच्छा इसको मैंने फॉर्मूले में क्लोज किया तो यहाँ लाजमी मेंशन करेंगे कि फॉर्मूला क्या था a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी अगेन फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, लेकिन इस बार माइनस का नहीं बल्कि इस बार प्लस का हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या है प्लस, तो मैंने लिखा x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या कर दिया a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर के बाद क्या प्लस, प्लस उसके बाद क्या 2ab, तो 2 लिखा, a की वैल्यू क्या y, ठीक है, b की वैल्यू के लिए जगह छोड़ दी। अब देखो हमारे पास ये देखो y स्क्वायर है, फिर प्लस है 2y हो गया, तो अब मैं यहाँ पे ऐसे क्या लिखूँ कि वो 2y ही रहे, 1 ऑफ कोर्स 1 लिखेंगे और यहाँ पे 1 है ऑलरेडी, तो मैंने क्या लिखा +1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे यार है, ठीक है, 1 का स्क्वायर करने पे 1 आ रहा है, y को स्क्वायर करने पे y स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। इसको मैंने क्या किया ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, ठीक है। अब हमें फॉर्मूला पता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसमें हो गया a की वैल्यू क्या है y, ठीक है, प्लस b की वैल्यू क्या है 1, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब इस क्वेश्चन को सॉरी अब यहाँ इस टर्म को देखो a स्क्वायर, इसको अगर हम देखें तो ये a स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, ये a स्क्वायर, और इसको अगर मैं देखूँ तो ये क्या बन रहा है b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है a प्लस बी, a माइनस बी। तो लास्ट आप क्या करोगे फॉर्मूला अप्लाई करोगे, सिंस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है a प्लस बी एंड
ए माइनस बी, ठीक है। तो ए की वैल्यू किसकी इक्वल है, एक्स माइनस टू, मैंने क्या लिखा एक्स माइनस टू, इस ए की जगह पे क्या रख दिया एक्स माइनस टू, उसके बाद साइन क्या है प्लस, ठीक है। बी की वैल्यू क्या है वाई प्लस वन, मैंने लिखा वाई प्लस वन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। उसके बाद क्या है ए माइनस बी, ए की वैल्यू अगेन क्या है एक्स माइनस टू, मैंने एक्स माइनस टू रखा, उसके बाद साइन क्या माइनस, मैंने माइनस लिखा। बी की वैल्यू किसकी इक्वल है वाई प्लस वन, तो मैंने वाई प्लस वन लिखा और यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा दिया, क्योंकि मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि जब माइनस साइन हो और दो या दो से ज़्यादा टर्म हो तो हम ब्रैकेट लाजमी लगाते हैं, वरना तो आपने क्या करना पड़ेगा माइनस साइन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। इस क्वेश्चन में किसी भी स्टेप में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। उनका लास्ट पार्ट है, सॉरी 4x² माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। मैंने सोल्यूशन लेकर क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी कर लिया। क्वेश्चन कॉपी करने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस 4x² को मैंने वैसे ही कॉमन लिया, सॉरी वैसे ही कॉपी किया। उसके बाद इन तीनों में माइनस साइन है, मैंने माइनस साइन कॉमन लिया, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर, माइनस माइनस क्या है प्लस 2y, माइनस माइनस क्या है प्लस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4x का स्क्वायर है, तो क्या मैं यहाँ पे 4x स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, सही है ना। मुझे 4 के लिए किसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स 2 का, तो मैंने 2 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है, ठीक है। ये तो हो गया फॉर्मूले में क्लोज, सॉरी स्क्वायर में क्लोज। उसके बाद माइनस, अब यहाँ पे देखो क्या ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए की वैल्यू किसके इक्वल है वाई की, और ए के ऊपर क्या है स्क्वायर, फिर क्या है प्लस 2ab, मैंने लिखा 2, ए की वैल्यू क्या है वाई, ठीक है। बी की वैल्यू प्लस बी किसके इक्वल है यहाँ 1 का स्क्वायर, क्योंकि बी के ऊपर स्क्वायर है, और इसको मैंने पूरा ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा 1। अब सिंपली चेक करने का तरीका ये होता है कि आप वापस स्क्वायर खोलो, मल्टीप्लाई करो, अगर वही एक्सप्रेशन वही टर्म वापस आ रही दैट मीन्स आपने सही क्लोज किया। अब जैसे यह y का स्क्वायर है, ये y स्क्वायर है, 2y ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ठीक है। अच्छा अब जो है मैंने लिखा 2x का होल स्क्वायर, इसको तो मैंने वैसे ही कॉपी किया, माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो मैंने क्या लिखा ए की जगह पे y, ठीक है, सॉरी ए की जगह पे क्या रखा y प्लस बी की जगह पे क्या रखेंगे 1, इस पूरे में क्या आ गया होल स्क्वायर। तो अब अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूँ, इसको मैं थोड़ा नीचे करके लिख रही हूँ 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर क्या हो गया a और यहाँ ब्रैकेट के अंदर b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर सिंस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो a यहाँ पे क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्या है यहाँ पे 2x, मैंने 2x लिखा, उसके बाद प्लस है प्लस लिखा, b की वैल्यू किसके इक्वल है y प्लस 1, मैंने y प्लस 1 लिखा, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद क्या है a माइनस बी, a किसके इक्वल है 2x, ठीक है, माइनस b किसके इक्वल है y प्लस 1। और मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जब भी माइनस साइन हो, माइनस के बाद 2 या 2 से ज़्यादा टर्म हो तो हम क्या लगाते हैं ब्रैकेट, और इस होल ब्रैकेट में मैंने क्लोज कर लिया, और ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया।